हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला वुमेन सुपर मैच का एलिमिनेटर, जो कि होने जा रहा है नॉर्दर्न ब्रेव और सेंट्रल हिल्स के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है सेडन पार्क हैमिल्टन में। इसके पहले हमने मेंस वाले मैच का भी एनालिसिस वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। वुमेन मैच की अगर मैं बात करूं तो ये तो मतलब फेयरी टेल ही हो गई। ठीक है, पिछले सीजन तक जो दोनों टीमें सबसे वीक टीमों में से थी वुमेन क्रिकेट में, मतलब वेलिंगटन तो टॉप में रहती ही है, ओटागो और कैंटरबरी बाकी दो स्पॉट्स के लिए लड़ते हैं, और ऑकलैंड चौथे स्थान पर रहते हैं। ऑकलैंड भी कभी कभी वो दूसरे तीसरे स्थान पर आ जाते थे, लेकिन इन दोनों का पक्का था पांचवा और छठा पोजीशन इन दोनों का ही रहता था। लेकिन ये दोनों टीमें ओटागो को लास्ट मैच नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने हराया था, और वो भी एक ऐसे कंडीशन में जहाँ पे मतलब किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने मेरे ख्याल से लगातार 3 मैचेस जीते हैं, इंक्लूडिंग वेलिंगटन को भी उन्होंने हराया है। और वेलिंगटन मेरे ख्याल से एक लौता मैच है वो जो इसी दिन में हारे होंगे। तो बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से ये दोनों टीमें आ गई। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स ने शुरुआत बहुत बेहतर करा था, नहीं तो ओवरऑल उनका सीज़न नॉर्मल जैसा चाहता है वैसा ही गया। लेकिन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने जो गियर चेंज किया आखिर में, स्पेशली आतापत्तू के आने के बाद, मतलब बहुत बड़ी बात है। और बहुत बढ़िया तरीके से दोनों टीमों ने यहाँ पे जगह बनाया है। स्पेशली नॉर्दर्न ब्रेव ऑब्वियसली ऑन पेपर वो फेवरेट दिख रही है, और जिस तरीके से उन्होंने मोमेंटम गेन किया है लास्ट कुछ मैचेस में, लास्ट कुछ मैच डेज में, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये एलिमिनेटर है अभी, और यहाँ पे कोई भी टीम कोई भी कसर बाकी नहीं रखेगी। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और हम किस पॉइंट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। वुमेन मैच इस ग्राउंड पे होने जा रहा था, इसीलिए मेंस वाले मैच को भी इसी ग्राउंड पे करा गया। मेंस वाला मैच न्यूट्रल हो गया ग्राउंड के हिसाब से, और ये नॉर्दर्न ब्रेव के घर पे होने जा रहा है। आखिरी 5 मैचेस की बात करें, 4-1 से आगे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इस सीजन में। जब ये दोनों टीमें खेल गई है एक दूसरे के अगेंस्ट में, तब नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट उस मोमेंटम के साथ नहीं चल रही थी और काफ़ी नीचे भी थी एज यूजुअल। वो तो आतापत्तू के आने के बाद चेंज हुआ, आतापत्तू तब तक आई नहीं थी, और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने इस सीजन में दोनों ही मैच नॉर्दर्न को हराया है। देखते हैं लास्ट कुछ मैचेस जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2021 से। ये मैच हुआ था न्यू प्लाईमाउथ में। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर बना था 123 रन। देखो, अतापत्तू के बारे में मैंने बताया, अतापत्तू का कोई रिकॉर्ड तो आपको मिलेगा नहीं, समझ सकते हो, लेकिन बाकी भी तो प्लेयर्स आपको लेने हैं ना। तो वो प्लेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा फोकस कर लेते हैं। गड़ी आपको दिख जाती है जिनकी यहाँ पे परफॉर्मेंस है। बाकी रोजमेरी मायर नाम नोटिस करना, इनको वाटकिन का नाम इसलिए है कि ये अपनी पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल रही हैं। बाकी ग्रीन और रोए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर वो चेज नहीं कर पाए, हालांकि वाटकिन, ग्रीन और मायर का परफॉर्मेंस यहाँ पे था बैटिंग से। नायडू ज़्यादा बॉलिंग इनको मिलती नहीं है, लेकिन इनके यहाँ पे 2 विकेट से नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर में जीत हासिल करा। अगला मैच माउंट मॉन्गनई पे हुआ। इस बार भी नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट का बैटिंग अच्छा नहीं रहा। ठीक है, गड़ी का यहाँ पे भी स्कोर था, मायर का यहाँ पे भी 3 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट, ग्रीन यहाँ पे भी चली। यहाँ पे भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग लड़खड़ा गई थी, लेकिन रन इतना ही कम था कि कोई दिक्कत नहीं हुआ। रोए यहाँ पर बॉलिंग से नहीं चली तो बैटिंग से काम कर दिखाया, और नैन्सी पटेल के विकेट्स। लो स्कोरिंग एनकाउंटर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने जीत हासिल करा। अगला मैच ये हुआ न्यू प्लाईमाउथ में। नॉर्दर्न ने यहाँ पर बेहतर बल्लेबाजी करी, कर्टिस अवेलेबल नहीं है। ग्रीन, मायर, रोए ये पहले भी आ चुकी हैं, हैंसन अवेलेबल नहीं है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इस बार पीछे रह गए, जहाँ पर एटकिंसन के कुछ स्टार्ट से, एटकिंसन पिछले सीजन तक जब वो कंसिस्टेंटली ओपनिंग करती थी उनके कंसिस्टेंट रन आते थे टॉप ऑर्डर में। अभी तो पता नहीं चलता कब बैटिंग आएंगी कब नहीं आएंगी, और कल के मैच में हो सकता है वापस से उनको डिमोट कर दिया जाए। बाकी रोए के यहाँ पे बैटिंग परफॉर्मेंसेज भी थे वाटकिन के साथ। बॉलरों में से यहाँ पे बाउचर नहीं खेल रही हैं, नाइट नहीं है, रिचर्डसन बॉलिंग नहीं कराती हैं, तो कोई भी करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। अभी तक अगर आपने नोटिस करी होगी तो एक मैच में ये नायडू, एक मैच में नैन्सी पटेल, यही बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा है नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट का। इसके अलावा और कोई बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं है। भले ही 3 में से उन्होंने 2 मैच जीते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगले 3 मैचेस में लगातार जीती है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम, इंक्लूडिंग 2 मैच जो हैमिल्टन में हुआ है, जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है। यह है पिछले सीजन का लास्ट मैच जो हैमिल्टन में हुआ था। 5 ओवर का मैच था, लेकिन रोजमेरी मायर ये नाम पहले भी हम कई बार देख चुके हैं, वाटकिन नहीं है, और नैन्सी पटेल का नाम देख चुके हैं। डेवन शेयर, अस्तुति कुमार, वाटकिन की परफॉर्मेंस से ये मैच रेलिवेंट नहीं है। ऑब्वियसली 5 ओवर का मैच था, क्या ही आप एनालिसिस कर लोगे इसका। लेकिन इस सीजन में जो मैच हुआ था हैमिल्टन में, ये बराबर मैच हुआ था। पहला मैच था दोनों टीमों के बीच में। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वापस से बैटिंग खास नहीं कर पाए, जहाँ पर कर्टिस जो कि नहीं है, एगाफिल ये कुछ रन्स बनाए थे, रिचर्डसन के कुछ रन्स थे, रिचर्डसन के थोड़े बहुत परफॉर्मेंस है वैसे। रोजमेरी मायर बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड कर रही हैं वो इस फिक्चर में, मल्टीपल टाइम 2 या उससे ज़्यादा विकेट ले चुकी हैं। आगे भी मैं समराइज़ करवा दूंगा। अस्तुति कुमार, डेवन शान यहाँ पे भी चली। बाकी सेंट्रल की तरफ से आर्माइटेज, डॉड और हैनारो का यह परफॉर्मेंस था। वाटकिंस अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में 2 विकेट। एगाफिली लास्ट 2 मैच में बॉलिंग नहीं कराई थी उन्होंने, लेकिन उसके पहले बॉलिंग भी करा रही थी। यहाँ पे 1 विकेट निकाला था, और मारामा डाउन्स, इनके 2 विकेट्स।
लास्ट मैच जो हुआ था सेंट्रल ने पहले बल्लेबाजी करी, 141 बनाया, डॉट यहाँ पे भी चली, एटकिंसन को थोड़ा बैटिंग मिला तो उन्होंने स्कोर बनाए न्यूटन के कुछ स्कोर से। वाटकिन डाउन्स यहाँ पे भी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस है इनका, डाउन्स के दोनों ही मैच में विकेट रहे हैं, वाटकिन के दोनों मैच में 4 विकेट थे, मतलब अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में तो धुआं भर दिया है वाटकिन ने, ठीक है, जितना मौका उनको मिला है। बाकी लाम्पलू और प्रसाद के परफॉर्मेंसेस थे, नॉर्थन डिशेज इसको भी चेज नहीं कर पाए, लाम्पलू ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया था वाटकिन के साथ। तो वाटकिन जो 2 मैच उन्होंने खेला है बॉलिंग से तो 2-2 विकेट लिए ही हैं, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किए हैं उन्होंने अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में। स्तुति कुमार तीसरी बार उनका नाम आया है इस फिक्चर में, नोटिस करने वाली बात है। डेवनशायर का भी तीसरी बार नाम आ चुका है और हेनाडो का यहाँ पे परफॉर्मेंस है। रोजमेरी मायर हालांकि यहाँ पे नहीं चली। तो कुछ प्लेयर्स यहाँ पे हमें बहुत क्रिस्टल क्लियरली देख रहे हैं। अगर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस पे पहले हैमिल्टन के मैचेस को रख लें, एक ये मैच था जो बहुत छोटा मैच था, उतना रिलीवेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मायर, स्तुति कुमार, वाटकिन, डेवनशायर, पटेल, इस छोटे मैच से भी ये परफॉर्मेंस हमें मिली थी। दूसरा जो मैच था यहाँ पे अपने को मिली रिचर्डसन विद द बैट थोड़ा बहुत, एगाफिली विद द बैट विद द बॉल, रोजमेरी मायर, स्तुति कुमार, डेवनशायर रिपीट, वाटकिन रिपीट, डाउन्स, ये परफॉर्मेंस थे, और बाकी आर्माइटेज, डॉड, इनके भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थे और रोए के रन थे, ठीक है। ऑब्वियसली अभी देखो डॉट के आने के बाद तो डॉट क्योंकि कल के मैच में वापसी करने जा रही है तो कीपिंग सेक्शन में दिक्कत वाली बात नहीं, तो डॉट का रिकॉर्ड रहे ना रहे वही कीपर बनेगी हमारी। लेकिन कुछ प्लेयर्स के यहाँ परफॉर्मेंस है। वाटकिन जब से उन्होंने अपना टीम छोड़ा है, उन्होंने जो 2 मैच खेला है परफॉर्मेंस उनकी है, उसके पहले भी इस फिक्चर में ओवरऑल परफॉर्मेंस थे। स्तुति कुमार एक नाम नोटिस करने वाले आ रहे हैं, लास्ट 3 मैच में वो विकेटलेस नहीं गई है इस टीम के अगेंस्ट में और 4 विकेट निकाला है। डेवनशायर के थोड़े बहुत परफॉर्मेंस है। मारामा डाउन्स जो 2 मैच उन्होंने खेला है उन्होंने भी बढ़िया परफॉर्मेंस करा है। जो कहानी हमें दिखने मिली है ओवरऑल, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट एज ए बैटिंग साइड काफ़ी पीछे रही है, ठीक है। इसीलिए शुरुआत की साइड में हम चीज़ देखने मिला, उनका जो हाईएस्ट स्कोर है 146, हालांकि वो इस फिक्चर का भी हाईएस्ट स्कोर है, लेकिन जो स्कोरर रही हैं सैम कर्टिस जिनके अच्छे रिकॉर्ड्स थे इस फिक्चर में वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और लास्ट मैच में भी उन्होंने 135 बनाया था वाटकिन और लाम्पलू के ऊपर डिपेंड करके। वाटकिन की यहाँ पर थोड़ा बहुत बैटिंग परफॉर्मेंस भी है इस फिक्चर में दूसरे टीम के होकर, जो कि हमें जनरली देखने नहीं मिलता है। एक प्लेयर यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड कर रही हैं, वो है रोजमेरी मायर। नोटिस करो 2 विकेट, 3 विकेट, यहाँ पे एक 6 विकेट हो गया 3 मैच में। उसके बाद यहाँ पे भी 5 ओवर के मैच में 1 ही ओवर की बॉलिंग मिली थी उनको, 2 विकेट यहाँ पे भी निकाला, यहाँ पे भी 3 विकेट, लास्ट मैच में विकेटलेस गई थी, मतलब 11 विकेट है उनके लास्ट 6 मैचेस में, जो कि अच्छी बात है। हेनाडो उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, लास्ट मैच में उन्होंने 1 विकेट निकाला, उसके पहले वाले मैच में 35 रन, मतलब लगभग 50 के आसपास पॉइंट समझ लो। ये वाले मैच पर उन्होंने बहुत काम करा था, इन्होंने 2 विकेट भी निकाले थे और 50 रन भी बनाए थे। लेकिन इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे हेनाडो थोड़ा हल्का तो रहा है उनका परफॉर्मेंस, ठीक है। और ऑब्वियसली इस सीज़न में उन्होंने बहुत इंप्रूव किया है अपने परफॉर्मेंस में, उनके इंडिविजुअल क्वालिटीज़ भी बड़े हैं, लेकिन रिकॉर्ड थोड़े से हल्के हैं। कुछ लोग हो सकता है हेनाडो के बारे में सोचे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ टीम में तो अभी भी रखना है, उनका रोल बहुत बढ़िया आता है, लेकिन परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं है, ठीक है। केटलिन गड़ी के हमने 2 बड़े स्कोर्स देखे हैं इस सीज़न के दोनों मैच में, हालांकि वो नहीं चली हैं इस सीज़न के दोनों मैच में जो प्लेयर रिपीट हुई हैं वो है वाटकिन और डाउन्स, बाकी स्तुति कुमार, ये इसके अलावा कोई खास उस तरीके से रिपीट नहीं हुए हैं, ठीक है। बाकी हैमिल्टन वाले मैच को तो मैंने दिखाई दिया, बस यही कुछ चीज़ें हैं, मुझे लगता नहीं और यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। और कुछ अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हो। तो ये हो गई सारी बातें जो हेड टू हेड से बताने लायक था। ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स को हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया है, मेरे ख्याल से 6-7 नाम तो हमने ऐसे ही निकाल लिए हैं, बाकी आगे हम देखेंगे। ऑब्वियसली आतापत्तू के नाम आने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्ड ऑब्वियसली उनके नहीं होंगे, वो खेले नहीं हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं कि इस ग्राउंड पे क्या क्या हुआ है और हेड टू हेड में जो हमने नाम देखा उसके साथ हम यहाँ से भी कुछ नामों को ऐड कर सकते हैं या नहीं। इस सीजन में 4 मैचेस हुए हैं या 3 मैचेस हुए हैं, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन पिछले सीजन तक जो मैचेस हुए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। पहला मैच था ओटागो बनाम नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट का। नैन्सी पटेल यहाँ पे बाउशर नहीं खेल रही, हाइड नहीं खेल रही और ओटागो ने बड़े आराम से यहाँ पे जीत हासिल करा। बैटिंग अच्छी नहीं रही नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट की। अगला मैच ऑकलैंड के साथ हुआ, यहाँ पे भी नैन्सी पटेल, ये दोनों अवेलेबल नहीं है। नैन्सी पटेल का बैटिंग परफॉर्मेंस भी यहाँ पे भी नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट का बैटिंग अच्छा नहीं रहा। इस सीजन का पहला मैच जो था इस ग्राउंड पे वो हेड टू हेड ही था जो आपने देखा था, यहाँ पे भी नॉर्दर्न का बैटिंग अच्छा नहीं रहा। कर्टिस अवेलेबल नहीं है। आगाफिली बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी कुछ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे हैं उनके। बाकी रिचर्डसन का बैटिंग कंट्रीब्यूशन, मारामा डाउन्स के 2 विकेट और वाटकिन। अगला मैच जो था यहाँ पे नॉर्दर्न ने बना था 93 रन्स, जहाँ पे गड़ी और वाटकिन आपको दिख जाती हैं परफॉर्म करते हुए। वाटकिन रिपीट हो रही हैं और प्रसाद का 1 विकेट था। ओटागो ने यहाँ पे हालांकि जीत लिया था बहुत आराम से।
अच्छा, लास्ट मैच जो हुआ था इस राउंड पे वो बारिश की वजह से छोटा हो गया था, इसीलिए मैंने लिखा नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि उस मैच में भी गड़ी ने रन बनाए थे, ठीक है। और आइमा रिचर्डसन के थोड़े बहुत रन्स थे, उन दोनों ने मिलकर एक अच्छी साझेदारी बनाई थी। और कैंटरबरी को उन्होंने यहाँ पे हराया था नॉर्दर्न डिचीज ने। और उस मतलब मैच में रन तो उन दोनों ने बनाए थे बैटिंग से, जो ये परफॉर्मेंस से, और बॉलिंग से अतापत्तु वाटकिन, जिनके नाम आप एनीवेज कंसीडर कर सकते हो, और मारामा डाउन्स के यहाँ पे 2 विकेट्स थे, ठीक है। 4 या 5 विकेट निकाले थे, उनमें से 4 विकेट इन तीनों ने मिलकर निकाले थे। तो मारामा डाउन्स एक बहुत ही यूनिक पिक के तौर पे यहाँ पे सामने आ रही हैं। हेड टू हेड में भी हमने इनको देखा है, ग्राउंड में भी जो परफॉर्मेंसेज हैं उनमें भी हमने मारामा डाउन्स को नोटिस किया है। जो लास्ट हेड टू हेड हुआ था इस ग्राउंड पे दोनों टीमों के बीच में, वहाँ पे भी उन्होंने 2 विकेट निकाला। ये तो चलो मैच छोटा हो गया था, इसलिए ज़्यादा कुछ और ओटा को खड़े नहीं होने दिया था किसी को भी। लेकिन उसके अलावा जो मैच उन्होंने खेला है प्रॉपर तरीके से, उन्होंने दोनों ही मैच में 2-2 करके विकेट निकाल के रखे हुए हैं। और वाटकिन का भी नाम है, वाटकिन लास्ट मैच में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी बैटिंग से भी, और इस फिक्चर में भी इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, ग्राउंड में भी उनके रिकॉर्ड बेहतर दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये जो प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ ये सारे ही ऑलमोस्ट सिलेक्ट मतलब आपके टीम में है ही ऑन एनीवेज। तो मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल ये है चीज़ें जो बता हम सकते हैं। ऑलरेडी मुझे लगता है बहुत सारे प्लेयर्स को हमने यहाँ पे बता ही दिया है जिनके रिकॉर्ड्स के उस बारे में। बाकी आगे देखते हैं क्या क्या है। तो ग्राउंड से रिलेटेड ये रही चीज़ें, हेड टू हेड की चीज़ें तो हमने पहले डिस्कस कर ली है। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स हमारे लिए शॉर्ट लिस्ट में आते हैं। देखो, यहाँ पे 4 प्लेयर्स के कोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको आपको एनीवेज रख के चलना होगा। कैप्टन वाइस कैप्टन आप थोड़ा अलग कर सकते हो। तो सेंट्रल की तरफ से जो प्लेयर्स हैं, देखो डॉट अभी कीपिंग सेक्शन में डिफॉल्ट हो जाएंगी, अर्माइटेज बैटिंग सेक्शन में ज़रूर रहेंगी, हैनारो, रोजमेरी मैर, ग्रीन, ये सब के टीम में होंगी। अभी ये हो गई सेफ ऑप्शंस, ठीक है। अगर आपको कुछ अलग देखना है तो रोजमेरी मैर मस्ट हैव है, ये बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड कर रही है इस फिक्चर में, और लास्ट मैच उनको विकेट नहीं मिला है। हैनारो आप जिनको ड्रॉप नहीं कर सकते, बहुत बुरा तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। ग्रीन को लोग लेंगे, अगर आप ग्रीन के साथ या ग्रीन के जगह पे किसी को रिस्क लेना चाहते हो तो वो है आस्तुति कुमार। रीज़न क्या है आपको समझ में आ सकता है, उनके रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं, लास्ट 3 मैच वो विकेटलेस नहीं गई हैं। बड़ी लीग में जिनको ट्राई करना है वो है चैटर्जी। चैटर्जी की तरफ लोग कम देखेंगे क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में 4 ऑलराउंडर आपके ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, ठीक है। वाटकिन हो गई, अतापत्तु हो गई, नैन्सी पटेल और डाउन्स। नैन्सी पटेल के जगह पे जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे लोग चैटर्जी को शायद ले भी सकते हैं। चैटर्जी का कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन लास्ट 2-3 मैच में उन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है। और डेवनशायर, इनको बड़ी लीग में ट्राई करना। छोटी लीग के लिए सेंट्रल की तरफ से आर्माइटेज, डॉड, हैनारो, रोजमेरी मैर, ग्रीन या स्तुति कुमार में से कोई एक। बड़ी लीग के लिए डेवनशायर चैटर्जी, ठीक है। नॉर्दर्न की तरफ से जिनकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है जिनके बारे में, अतपत्तु, वाटकिन, गरी, नैन्सी पटेल और यहाँ से डाउन्स, ये 5 सबके टीम में होंगे। तो वहाँ से 5 मिल गए, यहाँ से 5 मिल गए, हो गए 10 प्लेयर्स, ठीक है। लास्ट 1-2 स्लॉट के लिए आप जिन पे देख सकते हो, रिचर्डसन बैटिंग से अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करती हैं इस फिक्चर में वो, और लाम्प्लू, ये दोनों ही बैटिंग में होंगी। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे तो 3 बैटिंग ऑप्शंस एनीवेज लोग आर्माइटेज सेंट्रल की तरफ से, गड़ी और लाम्प्लू को लेंगे। एक ऑप्शन रिचर्डसन का आता है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो किसी पे तो आप देख सकते हो, नहीं भी लोगे चलेगा। और बाकी मुझे लगता नहीं यहाँ पे और कोई ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। बॉलर सेक्शन में ऑलरेडी सेंट्रल के ही बॉलर्स लोग लेंगे, ग्रीन हो गई, वहाँ पे रोजमेरी मायर हैं, हैनारो हैं, तो वहाँ पे और कोई ऑप्शन है भी नहीं। नायडू का एक मैच में परफॉर्मेंस था लेकिन वैसे भी उन पर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है उनका, तो आप शायद ही ले लो इनको। तो हो गई चीज़ें, बहुत सिलेक्टिव चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ अलग देखने वाली बात यहाँ पे नहीं है। और काफ़ी कॉमन टीम बनेगी, आप समझ ही सकते हो, लगभग इजी हो जाएगी टीम सिलेक्शन। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे थोड़ा कुछ आप अलग कर सकते हो, वहाँ पे कुछ बातें शायद बने भी, कुछ एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हो। लेकिन जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे बहुत इजीली टीम आप बना सकते हो, और ऑलमोस्ट सभी के ऐसे कॉमन टीम बनेंगे। यहाँ से ही हम ये चीज़ समझ सकते हैं। बेंच पे ये दोनों प्लेयर होंगी जिनको खेलने का मौका मुझे लगता नहीं मिलेगा। कैप्टन मैसेजर चॉइस की बात करें, रोए और अर्माइटेज है, हालांकि मुझे लगता नहीं सेंट्रल की तरफ से किसी को कोई कैप्टन मैसेजर बनाने के बारे में सोचेगा भी। मोस्टली लोग नॉर्दर्न की तरफ से ही जाएंगे, जो उनके 3 ऑलराउंडर्स हैं, अतापत्तु, वाटकिन और डाउन स्पेशली, इनकी तरफ ही लोग जाएंगे। लेकिन सेंट्रल की तरफ से रोए, अर्माइटेज हैं, उसके बाद ग्रीन और मायर। और चैटर्जी अच्छा कर रही हैं लास्ट कुछ मैचेस में, डॉड डिफॉल्ट कीपर बन जाती हैं। बड़ी लीग में स्तुति कुमार वगैरह को ट्राई कर लेना। और नॉर्दर्न की तरफ से वाटकिन और अतापत्तु हैं, अतापत्तु डिफॉल्ट कैप्टन है, कोई ज़रूरत नहीं है अलग कुछ सोचने के बारे में भी।
स्मॉल लीग में कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद वाटकिन अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रही है अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में, और 2 मैच जो उन्होंने खेला है रिसेंटली, दोनों ही मैच में 2-2 करके विकेट उन्होंने निकाल के रखे हुए हैं। उसके बाद नेंसी पटेल और डाउन्स। रिस्की में गरी और लैम्पलू दोनों ही टीम में हमारे ज़रूर होंगी। एक चांस आप अगर चाहो रिचर्डसन पे ले सकते हो, नहीं भी लोगे मेरे ख्याल से चलेगा। अच्छा, डाउन्स को दे दिया है ऑलराउंडर सेक्शन से बॉलर सेक्शन में, मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं किया था पहले, लेकिन अभी के लिए देखो ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग आप ये कर सकते हो। थोड़ा बहुत अगर आप वो करना चाहो, अलग करना चाहते हो, आर्माइटेज और गरी मोस्टली आपको बैटिंग से ही पॉइंट देंगी। हालांकि आर्माइटेज कभी कभी बॉलिंग भी करती हैं। गरी के बैटिंग रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने रख रखा है। अगर आप नहीं लेना चाहते सेक्शनरी रिस्ट्रिक्शन जहाँ पे नहीं है उन साइट्स में, तो आप इनको ड्रॉप ज़रूर कर सकते हो। जनता ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ पे चैटर्जी को ले रही है। जैसे मैंने बताया लास्ट 1-2 मैच में उनके परफॉर्मेंस रहे हैं, 2-2 करके विकेट उन्होंने निकाल के रखे हुए हैं, देखा तो जा सकता है डेफिनेटली। बॉलर सेक्शन में अगर आप आ जाओगे तो आपको स्तुति कुमार मिलेंगी, जिनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, लास्ट 3 मैच में विकेट लेस नहीं गई है। क्लॉडिया ग्रीन बहुत खास कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी मैं इसको शायद टीम में मौका नहीं दे सकता। और बैटिंग सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन होंगी रिचर्डसन, ठीक है, तो और ऑलराउंडर सेक्शन से डेवोनशायर। तो ये जो परसेंटेज वाले प्लेयर्स हैं, ये यहाँ तक अगर आप आ जाओगे, ये टीम बनाओगे, ये है परसेंटेज टीम, ठीक है। परसेंटेज वाले प्लेयर्स के अलावा हर सेक्शन से हमारे पास एक एक करके ऑप्शन है। बैटिंग से रिचर्डसन, ऑलराउंडर से डेवोनशायर और बॉलिंग से स्तुति कुमार। ये 3 आपके पास ऑप्शंस होंगे। अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। ऑन पेपर मैं फिर भी बता रहा हूँ, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम स्ट्रॉन्गर दिख रही है, जो मोमेंटम उनके पास है, जिस क्वालिटी के प्लेयर्स उनके पास हैं डेफिनेटली। लेकिन ये नॉकआउट मैच है और कुछ भी हो सकता है। क्या पता आतापत्तू के लिए कोई प्लान बना के रखा हो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने और वो सक्सेसफुल हो ही ना। और आतापत्तू अगर नहीं चलती हैं तो क्या होता है नॉर्दर्न की तरफ से, वो हमने देख लिया है हेड टू हेड में भी आतापत्तू आने के पहले क्या हो रहा था। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक प्लेयर के ऊपर जब एक टीम डिपेंड करती है तो बहुत बार ऐसा देखा गया है। आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, ऐसा बहुत बार हुआ है जब कोई टीम एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड करके आगे बढ़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो वो टीम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो कुछ भी हो सकता है, तैयार रहना उसके लिए। कुछ जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं आप उसको ट्राई कर सकते हो, और बाकी जो परसेंटेज टीम है ये तो है ही है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, आतापत्तू वाटकिन लॉजिकल है। अलग देखना है तो माड़ा माटा उसके साथ आप जा सकते हो, बस इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं और कुछ अलग करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।